प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूक्तियों के बारे में, कुछ अच्छी बातों के बारे में। तो देखिए सूक्त है प्रोवर्ब्स। पहले देखिए क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानने वाले बनो। ठीक है, इनकी अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं उनको किनके समान मानो, देवता के समान, ऐसा आप बनो। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। साहसे श्री प्रतिवस्ति, साहस में लक्ष्मी अथवा यश निवास करता है। वर्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। नहीं कर्तम उपकारम साधुओ विस्मरन्ति, सज्जन किए गए उपकार को नहीं भूलते। सहसा विदित न क्रियाम, बिना सोचे समझे अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शरीर मादम खलु धर्म साधनम, धर्म का पहला साधन शरीर है। लोभे पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। महाजनो येन गतः स पंथा, महान लोग जिस रास्ते से गए वही रास्ता उचित है। गतः कालो न चयति, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सताम सज्जनाम आचार है सदाचार है, सज्जनों का आचरण सदाचार है। शीलम सर्वत्र वेदनम, सत आचरण सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। तो ये बेटा हमारी थी कुछ अच्छी बातें, सूक्तियां थी हमारी। तो अब चलिए हम इसका करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य देखिए क्या है हमारा, अभ्यास है अभ्यास। पहला क्या देखो, निम्नलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों को संस्कृत में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। क सर्वत्र पूज्यते, कौन सब जगह पूजा जाता है, तो कौन पूजा जाता है सब जगह, विद्वान। क्या लिखेंगे इसका, विद्वान सर्वत्र पूज्येत। आगे यत्नेन किम संरक्षेत, यत्नेन किम संरक्षेत, इसका क्या लिखेंगे हम, वर्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो चरित्र वो हमारा क्या है, वो सबसे बड़ा धन होता है, उसकी हमें क्या है, यत्न पूर्वक यानी कि पूरी मेहनत से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम इसका, वृतम यत्नेन संरक्षेत। तीसरा क्या है, स्वर्गादपि के गृह्यसि, तो स्वर्गादपि स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, जननी जन्म भूमि। तो क्या लिखेंगे मैं इसका, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गृह्यसि। कीदृशे काले न चयति, कीदृशे काले कैसा काल वापस नहीं आता, तो कैसा समय, बीता हुआ समय। तो क्या लिखेंगे मैं इसका, गते कालो न चयति, बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। अगला है साहसे का प्रतिवस्ति, साहसे का प्रतिवस्ति, साहस में क्या रहता है, क्या रहता है साहस में, इसके पास साहस है, उसके पास क्या है, लक्ष्मी है। तो क्या लिखेंगे मैं इसका, साहसे श्री प्रतिवस्ति, साहस में लक्ष्मी अथवा यश निवास करता है। अगर साहस है इंसान के अंदर तो क्या है, वहीं पे क्या है, लक्ष्मी जी निवास करेंगे, यश होगे उसकी। साहसे श्री प्रतिवस्ति। अगला क्या है हमारा, लोभ है कस्य कारणम, तो इसका होगा लोभ है पापस्य कारणम। आगे साध्व है किम न विस्मरन्ति, तो इसका लिखेंगे साध्व है न ही कृतम उपकारम विस्मरन्ति। आगे सहसा किम न विदित, इसका होगा सहसा क्रिया न विदित। केशाम आचार्य सदाचार, केशाम आचार्य सदाचार, कैसा हमें आचार सदाचार करना चाहिए, किसका करना चाहिए हमें, सज्जनों का। तो क्या लिखेंगे हम इसका, सताम सज्जनानाम आचार्य सदाचार है। ठीक है, सताम सज्जनाम आचार है सदाचार है। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्या है देखो, डैश देवो भव, तो इसका हम क्या लिखेंगे, अतिथि देवो भव। ठीक है, दूसरा है साहसे डैश प्रतिवस्ति, इसमें क्या लिखेंगे, साहसे डैश
प्रतिवस्ती सहा से सिरी प्रतिवस्ती। डैश सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आगे डैश परमोदरम, अहिंसा परमोधर्म। आगे शरीर मादम खलु, शरीर मादम खलु डैश, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, शरीर मादम खलु धर्म साधनम। अगला क्या है देखिए, गत डैश न चायति, गत है डैश न चायति, तो इसका क्या लिखेंगे हम, गत है कालो, गत है कालो न चायति। अरे क्या है, जन्नी डैश स्वर्गादपि गिरियसी, इसका क्या होगा, जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गिरियसी। ठीक है बेटा, आगे क्या है, हमें वाक्य बनाने हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। मेक द सेंटेंसेस। पहला है अतिथि, तो अतिथि से हमें वाक्य बनाना है। क्या बनाएंगे हम अतिथि से, अतिथि देवो भव। ठीक है, क्या बनाएंगे, अतिथि देवो भव। अगला क्या है हमें, दुर्लभम, दुर्लभम से हमें वाक्य बनाना है। इससे क्या बनाएंगे हम, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। आगे है वृतम, वृतम से हमें वाक्य बनाना है। वृतम, वृतम से क्या बनाएंगे हम वाक्य, वृतम यत्नेन संरक्षेत। ठीक है, वृतम यत्नेन संरक्षेत। आगे है शीलम, शीलम से हमें वाक्य बनाना है। शीलम से क्या बनाएंगे हम वाक्य, शीलम सर्वत्र वेधनम। ठीक है, शीलम सर्वत्र वेधनम। अगला क्या है हमारा, स्वर्गाद, स्वर्गाद से हम क्या बनाएंगे, जन्नी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गिरियसी। ठीक है बेटा, अगला देखो प्रश्न क्या है हमारा, फोर्थ, चौथा प्रश्न हमारा, विलोम पदानि लिखत। विलोम शब्द लिखिए, राइट द एंटोनियम्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, उल्टे शब्द लिखने हैं। पहला क्या है, देव है, देव का क्या लिखेंगे हम उल्टा शब्द, अशुर है, अशुर। पापस्य पुण्याय, दुर्लभम सुलभम, अहितम हितम, विद्वान मूर्खम, सुजनम दुर्जनम, गत है आगत है, धर्मम अधर्मम, स्वर्गादपि नरकादपि, अहिंसा हिंसा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो हमारा क्या, समुचित मेल नाम कुरुत, सही मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, यानी कि हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो अ और भ दो भाग है। अ भाग में देखो पहला क्या है, अतिथि, तो अतिथि से हम किसको मैच करेंगे, किसको मिलाएंगे, अतिथि देवो भव। ठीक है, आगे है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। विद्वान, विद्वान को सर्वत्र पूज्यते। लोभ पापस्य कारणम। शीलम, शीलम का सर्वत्र वेदनम। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या हमारा, समानार्थक शब्द, समानार्थी शब्द लिखने हैं यहाँ पे। पहला क्या है, परम, इसमें हमें क्या करना है, समानार्थी पद लिखने हैं। परम, परम का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ है। शरीरम, शरीरम का देहम। विद्वान, विद्वान का ज्ञानी, समानार्थक शब्द। देव है, देव का ईश्वर है। क्रियाम कार्यम। महाजन है, महाजन का धनवान है। तो ये क्या थे हमारे समानार्थी शब्द। अगला देखो बेटा क्या है, अगला है क्रियात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी में, क्रियात्मक गतिविधि में आपको क्या करना है, अधोलिखिता नाम, सुक्त्या नाम, संस्कृति भावार्थ लिखत, यानी कि कुछ सुक्तियां दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है, संस्कृत में इनका भावार्थ लिखना है। पहला क्या देखिए, सत्यमेव जयति। दूसरा है सांसे श्री प्रतिवस्ती। तीसरा है जन्नी जन्मभूमि से स्वर्गवादपि गिरियसी। आगे है अहिंसा परमो धर्म। इन सब सूक्तों को क्या करना है आपको इनका भावार्थ लिखना है। और आगे देखो क्या है, पंच महापुरुषा नाम एक एका सुक्तिम अभ्यास पुस्तिकायाम लिखत। 5 महापुरुषों की एक सुक्ति के अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है, 5 महापुरुषों की एक एक सुक्ति कहाँ लिखनी है आपको, अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो ये बेटा आपको एक्टिविटी करनी है, आपको ये क्रियाकलाप करना है। तो सबको ये अच्छा लगा होगा, सुक्तियाँ अच्छी बातें सीखकर सबको अच्छा लगा होगा। तो बेटा आपको क्या करना है, इसका एक बार और आपको अभ्यास अवश्य करना है।